कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक रूसी महिला अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ जंगलों के बीच एक खतरनाक गुफा में रहती पाई गई। गोकर्ण पुलिस ने गश्त के दौरान रामतीर्थ पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस गुफा में तीनों को खोज निकाला। महिला की पहचान 40 वर्षीय नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि नीना का वीजा 2017 में ही समाप्त हो चुका था और अब कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि नीना के पति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। आध्यात्मिक शांति की तलाश में गुफा में बिताए नीना कुटीना ने पुलिस को बताया कि वो हिंदू दर्शन और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से गहरे प्रभावित होकर भारत आई थी। वो 2017 में बिजनेस वीजा पर भारत आई और गोवा में रहने के बाद गोकर्ण पहुंची थी। नीना ने दावा किया कि वो आध्यात्मिक शांति की तलाश में अपनी 2 बेटियों प्रेमा और अमा के साथ रामतीर्थ पहाड़ी की एक दुर्गम गुफा में रह रही थी। गुफा में उन्होंने भगवान रुद्र और राम की मूर्तियां स्थापित की थी, जहां वो पूजा पाठ और ध्यान करती थी। पुलिस ने बताया कि गुफा के बाहर साड़ी और कपड़े सूखते देखे गए, जिसके बाद गोकर्ण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर और उनकी टीम ने गुफा की तलाशी ली। ये गुफा, जो कि घने जंगल और खतरनाक ढलानों से घिरी थी, जहां भूस्खलन और जहरीले सांपों का खतरा बना रहता है। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि एक महिला अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ इतने खतरनाक इलाके में कैसे जीवित रही। ये भी जांच का विषय है कि वो वहां क्या खा रही थी। सौभाग्य से उनके साथ कोई जनहानि अनहोनी नहीं हुई। नीना कुटीना के पति के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नीना ने अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ये संदेह बना हुआ है क्या वो अकेले ही अपनी बेटियों के साथ भारत में रह रही थी या उनके पति भी कहीं और हैं। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने गुफा से नीना का पासपोर्ट और वीजा बरामद किया, जिसमें पाया गया कि उनका बिजनेस वीजा अप्रैल 2017 में समाप्त हो चुका था। इसके बाद 2018 में उन्हें गोवा के पणजी में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा एक निकास परमिट जारी किया गया था और वो नेपाल गई थी। हालांकि 8 सितंबर 2018 को वो फिर से भारत लौट आई और तब से ही अवैध रूप से यहाँ रह रही थी। अब उत्तर कन्नड़ पुलिस ने नीना और उनकी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिलहाल उन्हें गोकर्ण में एक साध्वी द्वारा संचालित आश्रम में रखा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमने रूसी दूतावास से संपर्क किया है और एक स्थानीय एनजीओ की मदद से उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस और स्थानीय लोग इस बात से हैरान हैं कि नीना अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ इतने जोखिम भरे स्थान पर कैसे रह रही थी। रामतीर्थ पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ हाल ही में भूस्खलन की घटनाएं हुई और वहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीना और उनकी बेटियों को करवार के महिला स्वागत केंद्र में स्थानांतरित किया गया। नीना कुटीना की कहानी गोकर्ण में इस वक्त चर्चा का विषय बनी है। कुछ लोग उनकी आध्यात्मिक खोज के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि अन्य लोग बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में रखने और वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं। गोकर्ण, जो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, पहले भी कई विदेशी सैलानियों और साधकों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन नीना का गुफा में रहने का फैसला और उनके पति का लापता होना इस कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक असामान्य मामला है। नीना कुटीना और उनकी बेटियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।